तो ये भी बात सही है। तो आप इस बात पे विचार तो करो कम से कम कि इस बात की अनुभूति होती कहाँ है, सुख की अनुभूति होती कहाँ है, शांति की अनुभूति होती कहाँ है। सुख चाहिए ठीक है, शांति चाहिए ठीक है, तो ये बात अंदर से कहाँ होती है? बोले मन में होती है। मन हमारा सुख और शांति के लिए तो दिन रात दौड़ लगाता रहता है, और सारे दिन दौड़ लगाने के बाद में भी जब कुछ अधूरा रह जाता है फिर क्या होता है? शरीर थक जाता है, मन इंद्रिया सब थक जाते हैं, और थकने के बाद में नींद आती है। लेकिन मन नहीं थकता, मन को फिर और चाहिए सुख और शांति, तो मन फिर सपने देखता है रात में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। और उन सपनों से भी निवृत्ति में जब अगर उसको शांति थोड़ी आराम मिलती है तो फिर गहरी नींद सोता है जी। तो असली शांति कब मिलती है? जब गहरी नींद में सोता है। न मृत्यु का डर रहता, न बीमारी का डर रहता, न किसी बात का भय रहता, न किसी चीज़ की इच्छा रहती, न कोई कामना रहती। शांति परम आनंद की अनुभूति के साथ सुबह उठ के क्या कहते हैं? आज मेरे को बहुत अच्छा नींद आई, आनंद आ गया। तो इन चीज़ों पर विचार तो करो कि सुख और शांति चाहिए, तो उस सुख और शांति की एक बात बताइए, एक बहुत जनरल चीज़ है। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, सब कुछ बुद्धि दी, मन दिया, इंद्रियां दी, कार्य करने की क्षमता दी, सब कुछ दिया। भगवान ने नींद क्यों बनाई? नींद क्यों बनाई है? नींद क्यों बनाई? कभी विचार किए इन चीज़ों पर? जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनको संसार चाहिए, जिनको संसार की चीज़ों से ही सुख मिलता है, वह भी रात को 12 बजे 1 बज गए, हद हो गई 2, फिर क्या कहेंगे वो? बस भाई बहुत हो गया, अब तो नींद आ रही है। अरे नहीं, आपको तो इनसे सुख मिलता है, इस सुख को छोड़कर आप बिस्तर पे क्यों जाना चाहते हो, क्यों सोना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, आप जगिए। हाँ ये बात तो सही है, मुझे जगना चाहिए, इन चीज़ों से मुझे आराम मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, एक विशेष प्रकार का वो होता है। तो ठीक है, 2 दिन 3 दिन जगने के बाद में फिर व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? पागलों के लक्षण होने लगेंगे, तो वो सोएगा। तो भगवान ने नींद क्यों बनाई? इस नींद को सोने के लिए अपनी मनपसंद चीज़ें, मनपसंद वस्तुएं, स्त्री पुरुष, धन दौलत, मकान दुकान जायदाद, सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद में व्यक्ति फिर सोता क्यों है? जबकि इन्हीं चीज़ों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, पापाचरण कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है। इसलिए करता है कि भगवान ने नींद इसलिए बनाई है कि कम से कम तू विचार तो कर, तुझे मैंने बुद्धि दी है कि तुझे सुख और शांति चाहिए, तो वो सुख और शांति की इच्छा कहाँ होती है? बोले मन में। मन तेरा क्या करता है कि मन में इच्छा होती है कि वो चाहिए वो चाहिए, तो उनसे विचार कर कि उन जिन चीज़ों को चाहिए उनको छोड़कर तू सोना क्यों चाहता है? सपना भी नहीं देखना चाहता, गहरी नींद में सोना चाहता है। इस आवाज़ को देने के लिए भगवान ने दिया है कि जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि निष्काम भाव से सब सेवा करता है, निष्काम भाव से परमार्थ करता है, निष्काम भाव से भजन ध्यान भजन करता है, तप करता है, तो उसे कितनी आनंद की अनुभूति होती है। गीता जी में कहा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। उस लाभ के बराबर, उस आनंद के बराबर उसे कोई दूसरा आनंद अच्छा नहीं लगता। सारी चीज़ों का त्याग कर देता है। उसकी एक छोटी सी अनुभूति हमें निद्रा के तौर पर भगवान देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? हमारी शरीर बिस्तर पर पड़ा है, इंद्रियां अपनी अपनी जगह हैं, जब आलस आने लगा तो इंद्रियां मन में आ गई, और मन जो है, मन भी स्वप्न देखने के बाद में विश्राम चाहता है, तो फिर मन क्या करता है? मन शांत होने के बाद में कहाँ गया? बुद्धि में। बुद्धि के बाद में बुद्धि ने विचार करना बंद कर दिया, बुद्धि शांत। और बुद्धि शांत होने के बाद में मैंने बताया था आपको कि ये आत्मा है, ये अज्ञान, प्रकृति महान प्रकृति, उसके बाद में बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रियां, और इंद्रियों के शरीर। तो जब मन से बुद्धि, तो बुद्धि जब शांत हो जाती है तो आत्मा के हमारे बहुत करीब होती है उस समय। तो उस करीब होने का आभास उसे गहरी नींद में मिलता है। जैसे
ठंड लगने पर हम सूर्य के सामने चले जाएं तो उसकी गर्मी का आवाज़ से हमें शीतलता से राहत मिलती है ना। तो ऐसे ही जो है उस समय हमें आत्मा के पास होने के करीब होने के कारण हमें उस परम आनंद का, शांति का, निर्भयता का आभास मिलता है। इसलिए भगवान ने नींद बनाई है। थोड़ा विचार